बाइबल उठाओ, खोलो, पढ़ो, आप सत्य से वाकिफ हो जाएंगे, आपको सत्य पता पड़ जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला जब तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें छुटकारा देगा। आजाद करेगा। अगर हमको सच जानना है, हमको आज़ादी पानी है, हमको एक विजयी जीवन में जीना है, हमको निराशा से बाहर आना है, हमको अपने जीवन को एक नया स्टार्ट देना है, हम कहीं पे कंफ्यूज है, कहीं पे स्टक है, कहीं भी हम अटके हुए हैं, हमारा करियर को लेकर के, हमारे सोच विचारों को लेकर के, एक ही चीज़ है जो हमें बाहर निकाल सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। इसने एक पुराने से पेड़ को देखा है, पेड़ होते हैं ना, पेड़, उसको आंधी तूफानों में गिर जाते हैं कई बार, है ना, और ऐसा लगता है बस खत्म हो गया। क्या लगता है? वो पेड़ खत्म हो गया, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बारिश के बाद, है ना, कुछ समय के बाद हम देखते हैं उसमें धीरे धीरे पत्ते आना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं? पत्ते आना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वो पेड़ हैं जो किसी तूफान की वजह से, किसी आंधी की वजह से आप गिराए गए, हिलाए गए, आप तोड़े गए, आप टूट चुके हैं, अभी कोई होप नहीं दिख रही आपको, एक बारिश का इंतज़ार है। वो बारिश है परमेश्वर का वचन, वो पानी परमेश्वर का वचन है। आपके जीवन में फिर से परमेश्वर एक नई शुरुआत को लाने की ताकत रखता है अपने वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो कहीं भी आप अटके हो, कहीं भी आप रुके हो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अपने पास वाले को बोलो कुछ भी मत सोच, कुछ भी मत सोचो। वचन है तेरे पास, वचन है तेरे घर में, बाइबल है, तो उसके ऊपर धूल मत पड़ने दो, बाइबल को खोलो और पढ़ो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार के लोग बोलते हैं किसी की सुने सुना पे विश्वास मत करना, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लोगे, ना देख लो, सुने सुनाए पे विश्वास, इन कानों पे विश्वास मत करना। और हम भी बोलते हैं मैं किसी के सुनने पे नहीं आती हूँ, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कोई, मैं तभी मैं मानूंगी, तभी मैं मानूंगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अंधे की बातों पे विश्वास। आइए वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 7 वचन। बहुत ही फैमिलियर वर्ड्स है, मुझे लगता है बहुतों को याद भी होगा। 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5 उसका 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कौन लोग? ये कौन है जो रूप को देख के नहीं चलता पर विश्वास से चलते हैं? फिर से पढ़ेंगे एक बार, एकदम धीरे धीरे से पढ़े इसको। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। अब ये कोई लाठी वाठी है क्या जिसको लेकर हम चलते हैं? क्या नहीं, ये है क्या विश्वास से चलते हैं? क्या है? रूप को देख के नहीं। इट मीन्स जो दिख रहा है, अभी मैंने क्या बोला था, जब तक मैं देखूंगी नहीं मैं मानूंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम देख के नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं चलते हैं, हम कैसे चलते हैं? अब आप बोलेगा आपने तो सब कुछ कर दिया हमको, एक जगह बोला देखेंगे तो मानेंगे, अब बोल रहे हो कि देखना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। ठीक है, तो ये वचन है विश्वासियों के लिए, ये वचन है धर्मी लोगों के लिए जो यीशु के लोगों के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि धर्मी लोग जो हैं वो देख कर नहीं चलते हैं, वो विश्वास से चलते हैं। इट मीन इसका मतलब क्या? आगे खाई है, आगे अगर कुआं है तो क्या मैं चलती जाऊँ ऐसे विश्वास से कि मुझे परमेश्वर बचा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस चीज़ पे विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है, उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करना है, उन दासों के द्वारा बोले गए वचनों पर विश्वास करना है कि जो उन्होंने हमें हमसे कहा और हमने क्या किया? हमने क्या किया? सुना। देखा, देखा, क्या किया हमने? सुना। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है संसार से उल्टा बात करता है। संसार के लोग बोलते हैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करना जब तक देख ना लो। परमेश्वर का वचन बोलता है पहले सुनी सुनाई पे विश्वास करोगे तभी देख पाओगे। सुने पे विश्वास तो करो पहले जो तुमने सुना है। परमेश्वर का वचन प्रेरित काम 10:17 में लिखा हुआ है कि
विश्वास जो सुनने से आता है, और सुनना कैसे आता है? मसीह के वचन मसीह के। से। हम बहुत कुछ सुनते हैं, विश्वास सुनने से आता है। ये विश्वास कैसा भी हो सकता है, इसके लिए परमेश्वर का वचन सलाह भी देता है आगे कि तुम्हारा सुनना जो है वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, क्योंकि विश्वास कैसा भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव सुनेंगे तो आपके अंदर डर आएगा, डर भी एक विश्वास है, डर एक नकारात्मक विश्वास है, डर भी एक विश्वास है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो गया, मैं कभी सफल हो नहीं सकता, मैं कभी अमीर हो ही नहीं सकता, ये क्या है, पता नहीं कल क्या होगा। ये एक नेगेटिव फेथ है, ये क्या है, एक नकारात्मक विश्वास है, जो वो भी सुनने के द्वारा आया है और देखने के द्वारा भी आया है। क्योंकि वो दिखती है ना परिस्थितियाँ, कुछ हो रहा किधर है, कुछ हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ अच्छा, लेकिन हम उस देखने के चक्कर में, उस देखने की वजह से जो परमेश्वर ने हमसे बातें की, जो परमेश्वर हमको वचन दिया है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने सुना है, उसको हम भूल जाते हैं और हम थोमा की तरह करते हैं। जब तक मैं उसके हाथ के उसमें छेद में अपनी उंगली डाल के ना देख लूँ, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल के देखूँ, मैं नहीं मानूंगा यीशु मसीह जिंदा हो गया। उसको बोल रहे हैं, अरे यीशु जी उठा है। हमने लास्ट वीक ये अपना सेलिब्रेशन किया, ही इज रिजन। मसीह समाज के, मसीह जीवन के, या मैं बोलूं कि एक विश्वासी के लिए सबसे बड़े ये 3 शब्द हैं, ही इज रिजन, जी उठा है, वो जी उठा है। क्योंकि अगर वो जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। वो हमको धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है, ठीक है। तो थोमा को भी लोग बोल रहे हैं कि वो जी उठा है, जी उठा, बोल रहा नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जो बिना मतलब सुन के विश्वास करते हैं। अभी सिस्टर ने, हमारे बीच में सिस्टर है अनीता, उन्होंने टेलीविजन पर, टीवी पर, यूट्यूब पर वचन को सुना। प्रभु का दास दिख रहा है सामने, लेकिन वो दास की थोड़ी ना कीमत है। मैं अगर आज सामने खड़ी हूँ, मेरी कीमत नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से जो निकल रहा है परमेश्वर का वचन, जो आप सुन रहे हैं, वो आपका विश्वास बढ़ाएगा। तो सिस्टर ने वो सुना और सुन के इनके अंदर फेथ आया और इन्होंने कलीसिया को ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे ये वचन हर संडे चाहिए, मुझे ये उपस्थिति चाहिए। इसलिए सुनना वचन से, और सुनना विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। और कुछ सुनोगे तो और किसी प्रकार का विश्वास आ जाएगा। अगर मसीह का वचन सुनोगे तो विश्वास में बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन घर पे बाइबल पढ़ता है? कौन कौन पढ़ता है? पढ़ के बताओ कैसे पढ़ते हो। ब्रदर आप पढ़ के बताओ कैसे पढ़ते हो। अच्छा, आप ऐसे बोल के पढ़ते हैं? बोल के पढ़ते हो आप कैसे पढ़ते हो? मन में पढ़ते हैं कि बोल के पढ़ते हैं? सुनाई देता है आपको? कौन कौन है मन में पढ़ता है? ऐसे कई बार आपके विचार भटक जाएंगे। जब मन में पढ़ते हैं ना तो आपके विचार भटक जाते हैं। जब हम मुंह खोल के पढ़ते हैं तो इससे 2 फायदे होते हैं कि एक, हमारा ध्यान यहाँ नहीं भटकता, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? सुन भी रहे हैं। तो सुनने से हमारा विश्वास जो है बढ़ता है। मन में पढ़ सकते हैं, पब्लिकली हम यहीं बैठे हैं विदेश में, वहाँ मत चालू जाना, भाई दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, तब आप मन में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप जोर से पढ़िए, ताकि ये जो कान है आपके सुनने चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। पता चला आप पढ़ रहे हैं मत्ती और आपकी मत्ती चलेगी कहीं और, आप कहीं और निकल गए, है ना, किसी ट्रिप पे चले गए। कई बार ऐसा होता है, नोटिस किया होगा आपने, आप पहले वचन में स्टार्ट किया, आपका ध्यान वहीं पे है, लेकिन 5वां वचन आते आते 6ठे वचन में मैं क्या पढ़ रही हूँ, अब वापस से पहले से स्टार्ट करते हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि हम मन में पढ़ते हैं। अगर हम मुंह खोल के पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं बैठेगा, और हम सुनेंगे, और सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। तो परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5:7 में हमने जैसे पढ़ा कि हम रूप देखकर नहीं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से खड़े नहीं रहते हैं। मसीह जीवन खड़े रहने का नहीं है, चलते रहने का है। जो खड़ा रहेगा वो बैकस्लाइड हो जाएगा, जो खड़ा रहेगा वो पीछे चला जाएगा। स्टैग्नेंट लाइफ क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। स्टैग्नेंट मीन्स एक जगह रुके रहना। रुके हुए पानी में से क्या आती है? रुका हुआ पानी किसी के काम आता है? कोई बोलेगा ऐसा गंदा पानी पीने के लिए?
लेकिन मैं आपको बताऊं, अभिषिक्त व्यक्ति भी जो अगर कुछ नहीं करेगा ना प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए या सेवकाई में या कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका अभिषेक खराब हो जाएगा। वचन में लिखा है कि मक्खियों के द्वारा गंदी का तेल, मतलब वो बसियाने लगता है। इट मीन्स जो अभिषेक है वो भी अगर हम रुके रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं प्रभु के लिए, तो हमारे अंदर से बदबू है, जो मसीह की सुगंध है वो निकलती जाएगी। इसके लिए चलते रहना है, काम करते रहना है। बोलो चलते रहना है, काम करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक यूजफुल लाइफ जिए परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो एक फ्लो में जीना है, चलते रहना है, एक नदी के जैसा। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन को एक नदी से तुलना दिया है कि हमारा जीवन कैसा है, नदी के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक स्टोरी को देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम देख के चलना चाहिए या सुन के या विश्वास करके। निकालेंगे मेरे साथ में। कितने लोगों को यूसुफ के बारे में पता है? यूसुफ किसका बेटा था? याकूब का। बस याकूब का बेटा था। याकूब और राहेल, हाँ। रेचल। राहेल कौन थी? मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, इसमें कुछ याकूब के मामा की बेटी। बताती हूँ। 37 निकालेंगे मेरे साथ में। उत्पत्ति की किताब उसका 37 पहला बुक। एक से पढ़ेंगे। 37वां अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों संग भेड़ बकरियों को चराता था और 3 पढ़ेंगे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों से कोई बैर रखता है? कोई बैर रखता है आपसे? हर किसी से कोई ना कोई बैर रखता ही है ना? और हमको लगता है कि हम तो सबसे अच्छा चलते हैं, पता नहीं लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पे यूसुफ के भाइयों को भी उससे प्रॉब्लम हो गई। कब हुई प्रॉब्लम? उससे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक उसके पिता ने उसको एक कलरफुल कोट बनवा के दिया था। ये बात आज या कल की नहीं कि हम गए 2 नंबर यहाँ किसी शॉपिंग मॉल में और एक कुछ भी जैकेट वगैरह लेके दे दिया मैंने, हाँ ये मेरा फेवरेट है, इसको जैकेट दे दो। ये बात है हज़ारों साल पहले की, जब एक कोट अगर किसी को दिया जाता था तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती थी और कलरफुल। लेकिन वो टाइम पे कलर बनाना, आप अगर देखेंगे ना क्रिश्चियन मूवीज़, उसमें ना ब्राउन, ग्रे ऐसा कलर्स पहनते हैं। कलरफुल मीन्स बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर किसी ने बैंगनी कपड़े पहने ना तो राजा है। राजा लोग बैंगनी कलर के कपड़े पहनते थे, पर्पल ड्रेस, पर्पल कलर के, क्योंकि कलर को बनाने में तो एक प्रोसीजर लगता था ना इसके लिए। तो यहाँ पे एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, मीन्स कोट बनवाया, और याकूब ने किसको दिया? यूसुफ को, है ना? और उसके भाई उससे क्या करने लग गए? बैर करने लग गए। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग देता है, जो लोगों को दिखाई देती है, तो लोग हमसे चिड़बैर करने लग जाते हैं, लोग हमसे चिढ़ने लग जाते हैं, लोग हमसे अकारण जो है मतलब दुश्मनी पालना चालू कर देते हैं। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता, लेकिन उनको क्या दिख रहा है पता है? उनको हमारे ऊपर कोट दिख रहा है ना, उनको कोट दिख रहा है। अरे इसके ऊपर ब्लेसिंग कैसे है, इसको आशीष कैसे मिल रही है, उसको ये आशीष कैसे मिल रही है? तो लोगों को वो आशीष जो है एक प्रॉब्लम के रूप में उनकी नज़रों में खटकती रहती है। लेकिन आपको लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उस कोट का धन्यवाद देने की जरूरत है, आपको उस प्यार के लिए पिता का धन्यवाद देने की जरूरत है, ना ही उन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है जो आपसे चिढ़ते हैं, अकारण नफरत करते हैं, अकारण नफरत। उनके पीछे टाइम वेस्ट करेंगे ना तो पिता के प्यार को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। यूसुफ का ध्यान उसके भाइयों की तरफ नहीं था, वो अपने कोट को एंजॉय कर रहा था, वो उस प्रेम को एंजॉय कर रहा था जो उसका पिता उससे कर रहा था।
क्योंकि उसको ये बात पता थी कि मैं इसका प्रिय बेटा हूँ। इसके लिए क्या बोला परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान उसके बाद आता है क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, वहां पे वो एक चीज को मिस कर देता है, प्रिय। वो बोलता है क्या तू पुत्र है, बोलता है शट अप, आई एम नॉट ओनली सन, आई एम अ बिलवड सन। जब शैतान आपके पास आके डाउट्स बताए ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या बोलता है। इसके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगा रहा है मेरी हालत तो फटी सी है, हाँ बैंक में बैलेंस नहीं है, पर्स मेरा खाली पड़ा हुआ है, और आप बोल रहे हो कि मैं बिलवड हूँ। खाओ, इसी पे तो विश्वास करना है। इसलिए तो हम रूप देख के नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। आपको दिख रहा नहीं है लेकिन आप हो, है ना, आपको दिख रहा नहीं है। अपने बाजू वाले को बोलो तेरे को नहीं पता पर तू है, तेरे को नहीं दिख रहा पर तू आशीषित है। तू विश्वास तो कर, तू विश्वास तो कर। तेरे ऊपर कोट है जो तुझे नहीं दिख रहा लेकिन तेरे शत्रु को दिख रहा है, और इसके लिए वो शैतान खुद तो सामने आएगा नहीं, वो ऐसे लोगों को खड़ा करेगा ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोड, उस वस्त्र की वजह से। और हमारे ऊपर कौन सा वस्त्र है पता है? धार्मिकता का। धार्मिकता का वस्त्र है। एक और वस्त्र है, एक और वस्त्र है। जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। हालेलुया। आपको याद है उत्पत्ति का वो वृतांत जहाँ पे ये परमेश्वर ने मेमने को काटा और उस चमड़े को उठा के आदम और हवा को पहनाया। आपके लिए यीशु मसीह को मारा गया है, उसकी देह है आपके ऊपर पहनाई गई है। इसलिए जितनों ने बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है, बैप्टिज्म लेके मसीह को पहन लो। हमें ये अनंत काल की सिक्योरिटी है। मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि बपतिस्मा लेके आगे पानी में से निकल के आगे वैसे तो है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आत्मिक जगत में बहुत बड़ा बदलाव होता है। आत्मिक जगत में बहुत, आप शैतान के लिए, उसके राज्य के लिए थ्रेट बन जाते हैं, एक धमकी बन जाते हैं, उसको डर लगता है आपसे, क्योंकि आप मसीह को पहन के चलते हैं। और शैतान और उसकी शक्ति सिर्फ यीशु मसीह से देती है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। अभी यूसुफ से देखो, उसको क्या लगा कि मेरे भाई हैं, क्या लगा उसको, मेरे भाई हैं। और यूसुफ ने क्या किया, एक स्वप्न को देखा, एक आत्मिक अनुभव को पाया उसने, और उसने जाके क्या किया, अपने भाइयों को बताया, और उसके भाई खुश हो गए। अरे वाह, हमारा भाई आत्मा में बढ़ रहा है, हमारा भाई तो उन्नति कर रहे हैं। नहीं, उसके भाई क्या हो गए, और भी द्वेष करने लग गए। तो आपको मेरे को यूसुफ से यहाँ पे ये बात सीखनी है, हर किसी को अपने आत्मिक अनुभव नहीं बताने, हर किसी को अपने आत्मिक अनुभव नहीं बताने। यूसुफ तो उनको अपना भाई समझ रहा था। कई बार हम भी बहुतों को सोचते हैं, अरे ये तो अपना विश्वासी भाई है, अरे ये तो अपने साथ में काम करता है। लेकिन पवित्र आत्मा से आप मांगे परमेश्वर से परख की आत्मा का वरदान, ताकि आप जान पाए कि कौन किस इंटेंशन से आपके साथ जुड़ा हुआ है, चल रहा है, काम कर रहा है। आपके लिए वो काम भी कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए उनके अंदर ऐसा बीज होगा जो आगे जाके एक गंदा पेड़ के रूप में खड़ा होगा, जहरीला पेड़। द्वेष क्या है, जहर है ना, जहर ही है ना। और यूसुफ को खुश होकर बता रहा है, देखो देखो भाइयों, मैंने एक सपना देखा है। और बोलता है अच्छा, आगे पढ़ेंगे, उनके शब्द पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों की चारों ओर तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। अभी देखो, इसने तो सपना बताया, इसने क्या बोला, सपना बताया कि भाई खेत में पुले होते हैं, बांधते रहते हैं फसल के, वो गिर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, अनुवाद कौन कर रहा है, उसके भाई कर रहे हैं। उसने कुछ बोला मैं राज्य करूंगा, या क्या वो जो खड़ा है पुला वो मेरा है, नहीं। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, अनुवाद कौन कर रहा है, भाई। इट मींस भाइयों को भी गिफ्ट है। समझो कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रभु ने आशीष किया है, लेकिन आप ब्लेस्ड क्यों हैं? उनको प्रॉब्लम ये है, उनको प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, भाई तुम अनुवाद कर रहे हो, तुम्हारे पास भी गिफ्ट है। उनको ये प्रॉब्लम होगी कि इसको सपना कैसे दिख गया, इसको सपना और भी अधिक ध्यान करने लगे। आगे पढ़ेंगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा
और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य, सूर्य हम इन सपनों में नहीं जाएंगे। और इसके बाद ना उसके भाई उसका नाम रखते हैं ड्रीमर। और देखो सपना देखने वाला आ रहा है। कई बार आप लोगों को भी देख के लोग ऐसा नाम रखेंगे, हाँ ये बड़ी आत्मिक बनती है। हाँ, दर्शन इसको ही मिलते हैं क्या? प्रभु इससे ही बात करते हैं क्या? हाँ, यही गाना गा सकते हैं क्या? इसके वचन प्रचार करना आता है क्या? हम कुछ है ही नहीं क्या कलीसिया में? हम कुछ है ही नहीं क्या? अरे ये बैर निकालो, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, वो तब दिखाई देगा जब बैर का पर्दा हटेगा। आमीन, हालेलुया। 12 वचन को पढ़ेंगे। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हो। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसके मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर अब ये भाई हैं उसके, जो एक सपने के कारण, एक आत्मिक अनुभव के कारण उनके अंदर इतना ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, या मैं बोल सकती हूँ कि उनको इतना बुरा लगा इस चीज़ को सुन के, उसको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप सरप्राइज मत होना, लोग आपकी बुराई करते हैं। यहाँ पे भाई मारने तक रेडी हो गए, हमारी तो उससे बुराई की जाती है, रूड बोला जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे तो मारने का षड्यंत्र, क्या बोल रहे हैं कि आओ हम उसको मार डाले। किसको? भाई नहीं बोले, सपना देखने वाला। एक सपना उसका दुश्मन हो गया, एक आत्मिक अनुभव उसका दुश्मन बन गया। और कौन दुश्मनी कर रहा है? भाई। यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। बोला ना परमेश्वर ने, वचन प्रभु ने बोला ना कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं? मारते तो नहीं है, मैं ये स्टोरी को शॉर्ट करती हूँ। क्या करते हैं? उसको मारते नहीं हैं, लेकिन बेच देते हैं। कहाँ बेचते हैं? मिस्र में बेच देते हैं। मिस्र में उसको गुलाम बना के बेचा गया। जब एक गुलाम को बेचा जाता है, आप सोचो उसकी क्या हालत होगी। एक टाइम था, उसके बदन पे रंग बिरंगा कोट था, पिता का प्यार था उसके ऊपर। आज वो अकेला एक अनजान देश में खड़ा है, और जब गुलाम को बेचते हैं तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। एक रंग बिरंगे कोट से उसकी हालत कहाँ तक आ गई? गुलामी की अवस्था तक आ गई। लेकिन तब भी यूसुफ के पास क्या अनुभव था कि एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे भाइयों के बीच में मुझे ऊंचा करेगा। आपके पास क्या वचन है आज की सुबह? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हमारा चरवाहा है। आपके पास क्या वचन है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। चाहे आपका बदन टूट रहा हो दर्द से, चाहे कोई बीमारी आपको जकड़ रही हो, लेकिन वचन क्या बोलता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यहाँ पे उसकी हालत कैसी थी? वो गुलाम बन गया था। अरे प्रभु, ये कैसे सपना दिखा दिया? अच्छा, अपने बाप के घर में बैठा हुआ था, उसका प्यार मेरे पास था, सब कुछ मेरे पास था। एक सपने के कारण मेरे भाइयों ने मुझसे बैर किया। एक सपने के कारण प्रभु आज मैं यहाँ पे पहुँच गया। वो बोल सकता था ऐसा, वो कुड़कुड़ा सकता था, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं। और उसके बाद कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जब वो बेचा गया तो पोतीफर नाम व्यक्ति ने उसको खरीद लिया और उसको अपने घर में रखा। जब उसको घर में रखा तो वो इतने ईमानदारी से काम करता था, इतना स्किलफुली काम करता था, तो जिस काम में वो हाथ लगाता था वो काम आशीषित होता था।
मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी उस पहचान में चलेंगे, जब परमेश्वर का वचन को लेकर आप चलेंगे, कोई बात नहीं आज मैं किसी व्यवस्था में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बुलाने वाला सच्चा है, जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। आप पता है, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे बिना कुड़कुड़ाहट के, आप हाथ लगाएंगे, आप काम करेंगे एक धन्यवाद के साथ, आप काम करेंगे विश्वास के साथ कि एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। और वही वो टाइम होगा जब परमेश्वर आपको हर काम में ब्लेस करना चालू करता है। परमेश्वर अन्य जातियों को दिखाएगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। यूसुफ के साथ ऐसा भी हुआ, उसको वो मालिक जो अन्य जाति था, जो प्रभु को नहीं जानता था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो उसका मालिक बोलता है कि मैंने देखा है कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ में रहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते चलते हैं, अपनी पहचान में चलते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कारण मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं श्रापित नहीं हूँ, अब मैं आशीषित हूँ। जब आप इन वचनों को लेकर चलते हैं तो लोगों को भी दिखना स्टार्ट होता है कि आप क्या हैं। आप जब तक आपको नहीं पता पड़ेगा ना, तो लोगों को भी दिखने वाला नहीं है। आप बोलोगे हाय मैं बेचारा, परिस्थिति का मारा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो लोग भी बोलेंगे नहीं क्या है इसके पास, खुद ही रोता रहता है, इसके पास क्या जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति समझो अगर परेशानी में, लेकिन उसमें भी वो धन्यवाद कर रहा है। एक व्यक्ति तंगी मुसीबत में, लेकिन बोला नहीं मेरा परमेश्वर मेरे हर एक को पूरी करता है, तो आजू बाजू के सुनने वाले क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा विश्वास है भाई, ये तो अद्भुत विश्वास है। और वो देखेंगे आपके जीवन में काम को होता हुआ, कुड़कुड़ाएंगे तो परमेश्वर भी काम करने वाला नहीं है, धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर काम भी करेगा, लोग भी देखेंगे और लोग आपके विषय में गवाही देंगे कि इसका परमेश्वर इसके साथ में रहता है। तो पोथी पढ़ने में यूसुफ के लिए गवाही दी कि इसका परमेश्वर इसके साथ में रहता है। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उसको लगा रहे वाह ठीक है कोई बात नहीं, गुलाम तो गुलाम से, लेकिन आज एक अच्छे घर में तो हूँ, आज एक अच्छी पोजीशन पे आ गया, नौकरी तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी पोजीशन में नौकरी कर रहा हूँ, है ना। लेकिन वहाँ पे एक स्त्री थी तो जिसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। यूसुफ वाज वेरी हैंडसम मैन, और 17 साल का था। तो वो उसके साथ गलत काम करने को उसको प्रोवोक करती है, उसको सर्विस करती है, और वो चाहता तो ये काम कर सकता था, बिकॉज उसका व्यवस्था थी, ना कोई देखने वाला था, ना परमेश्वर। बोल रहा था परमेश्वर आप ही तो मुझे यहाँ पर लेके आए, मैं क्या करूँ, मैं वैसे दुखी हूँ, मैं वैसे परेशान हूँ, अब वो खुद ही मेरे को ऑफर कर रही है, मैं इनको मना करूँ। लेकिन उसके पास क्या था, वचन था। उसने जो सुना था अपने विषय में कि एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, उसको उसकी पहचान मालूम थी कि मैं क्या हूँ, उसको पता था कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। उसने क्या बोला कि ये दुष्ट काम करके मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा, उसने सब चीज मुझे अधिकार दिया है तेरे को छोड़ के। और वो भागा, तो जब वो भागता है तो उस स्त्री के हाथ में उसका वस्त्र रह जाता है। एक बार फिर से उसका वस्त्र उसके दुश्मन बन जाता है, और वो स्त्री बोलती है, अपने पति को बुलाकर एक झूठी कहानी बनाकर बोलती है कि इसने मुझे रेप करना चाहा, मेरे साथ गलत काम करना चाहा। और उसका मालिक बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो जानता था यूसुफ को कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, लेकिन उसके एलिगेशंस की वजह से, उसके इल्जाम की वजह से उसको मजबूरन उसको जेल में डालना पड़ता है। यूसुफ एक समय पर पिता का प्यारा था, गुलाम बना, फिर एक घर का नौकरी किया, खुश था, फिर से शेक किया गया उसके नेस्ट को, उसके घोंसले को हिलाया गया, और अब वो कहाँ पर है, जेल में। अब वो बोल सकता है ना परमेश्वर ये क्या है, बोल सकता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आपने तो मुझे कहा था, बड़े बड़े वादे दिए, इतनी भविष्यवाणियां मेरे बारे में होती है, जो मैंने घोड़ाता है मेरे बारे में बात करता है, दिखता तो कुछ है नहीं। मैं वचन पढ़ता हूँ, वचन बोलता है मैं आशीषित हूँ, दिखता तो है नहीं, तो देखने पे विश्वास थोड़ी करना है, जो नहीं दिख रहा है उसमें विश्वास करना है, जो सुना है उसमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो जब वो जेल खाने में था तो परमेश्वर ने उसकी वहां भी वो हेड बन गया। मैं बताऊं परमेश्वर के लोगों, अगर अपनी पहचान में चलोगे तो जेल खाने में रहो, गुलामी में रहो, कहीं भी रहो, आप हेड रहोगे, क्योंकि उसने कहा कि तू सेठ ठहरेगा, पूछ नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब जेल खाने में था तो वहां पर उसको दो व्यक्ति मिलते हैं जो राजा के राजमहल में काम करते हैं। ये हम पढ़ेंगे, है ना, ये हम पढ़ेंगे 40 अध्याय निकालेंगे, 1 से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ
कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया, तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास आकर अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फलों का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां है और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा है कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, 3 टोकरियां का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल यहाँ पे गया। परमेश्वर का आप एक डिवाइन प्लान को देख रहे हैं। जिस कारागार में, जिस जेल में यूसुफ था, वहीं पे वो लोग आते हैं जो राजा के उसमें काम करते हैं। वो राजा के यहाँ पे काम करते, वही वहाँ पे। ये एक डिवाइन प्लानिंग है, एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में वो डिवाइन अपॉइंटमेंट ऐड हो जाए। जैसे यूसुफ को एक जरिया मिला राजा तक पहुँचने के लिए, हमारे लाइफ में भी ऐसे लोग ऐड हो जाए जो हमको हमारी मंजिल तक पहुँचाए। हमें एक गिफ्ट क्या गिफ्ट करता है? उस सपनों का अर्थ बताने वाला। उस सपनों का अर्थ बताने के कारण वो राजा के सामने, फिरौन के सामने, मिस्र जो कि उस टाइम का एक सुपर पावर था, उसके सामने खड़ा हुआ। कौन? एक गुलाम जिसको मारने का प्लान किया गया था, जिसको बेचा गया, वो व्यक्ति की परमेश्वर स्तुति देना, क्योंकि वो उस वचन को थामे हुए जो उसको मिला था। मेरा आज ये स्टोरी बताने, यूसुफ की कहानी में जाने का नहीं है। अगर मैं जाऊं तो बहुत सारी बातें मुझे दोपहर के 3 के यहाँ बच जाएंगे तो बहुत कम होगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि ये सब हो रहा है। आप बताओ, यूसुफ से प्यार कौन करता था? उसका पिता। उसका पिता कितना रोया होगा जब उसके कानों में ये समाचार पड़ा होगा कि उसका बेटा मर चुका है। उसके भाइयों ने क्या बोला कि तेरा बेटा मर चुका है। तेरा बेटा, उसको क्या पता था? याकूब को क्या पता था? क्या वो मरा था? क्या वो मरा था? वो तो
परमेश्वर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ करता है जो हमको दिखता नहीं। हमको लगता है हमारी परिस्थिति बस यहीं तक है, हमारा यूसुफ मर चुका है, हमारा फाइनेंस मर चुका है, अब मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, मेरा कुछ नहीं होता। लेकिन बिहाइंड द सीन यूसुफ तो राजमहल में पहुंच रहा है। यूसुफ कहाँ पहुंच रहा है? राजमहल में पहुंच रहा है। याकूब को वो चीज जो दिख रही थी ना, उसको लेके रो रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो बोलता है अपने बच्चों को, मैंने अपना एक बच्चा खो दिया है, मैं दूसरा नहीं खोना चाहता हूँ। जब बेंजामिन को लेके जाने की बात हुई तब बोलता है, इट मीन्स वो उस दुख में था कि मेरा बेटा मर चुका है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि एक बार उसके बेटे ने सपना देखा था कि सब जने उसके सामने झुकेंगे। याकूब भी इस बात विश्वास नहीं कर रहा था। हम भी कई बार याकूब बन जाते हैं, तो परमेश्वर ने हमसे कहा है, हम भूल जाते हैं और सोचते हैं हमारी परिस्थिति गई, हम गए, खत्म, फिनिश, सब हो चुका। अरे खत्म, फिनिश, यीशु मसीह बोल चुका है और हमारा नया आरंभ कर चुका है। आमीन, हालेलुया। तो जब यूसुफ के साथ, जब यूसुफ याकूब की नजर में मर चुका है, जब याकूब रो रहा होगा मेरा बच्चा मर गया, तब भी उसके भाइयों को दया नहीं है कि अपने बाप को बता दे कि नहीं हमने उसको बेचा है। वो रो रहा है, मौन कर रहा है, शोक कर रहा है, दुख कर रहा है। उसको तो भी नहीं बता रहे कि तेरा बेटा जिंदा है, हमने उसको बेच दिया है, तो भी नहीं बता रहे। उसकी नज़र में वो मरा हुआ है। हमारी नज़र में बहुत सी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ तैयार कर रहा है बिहाइंड द सीन। वो तो परमेश्वर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ कर रहा है, परमेश्वर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ कर रहा है। ये बात याकूब को लगा कि मर चुका है, लेकिन यूसुफ को पता था कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो आज हम अपने आप को देखें, हम याकूब हैं कि हम यूसुफ हैं? याकूब की तरह चल रहे हैं कि सब कुछ मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मुझे जीवन भर इसी दुख के साथ रहना पड़ेगा कि मेरा बेटा मर चुका है, इसी दुख के साथ रहना पड़ेगा? या फिर यूसुफ की तरह चाहे जेल में है, चाहे गुलामी में है, लेकिन उसको पता है कि उसका परमेश्वर कौन है, वो कौन है, उसको क्या वादे मिले थे। और आपको पता है सचमुच में स्टोरी चेंज होती है अगर आप घर जाके पढ़ेंगे। 41 अगर चैप्टर पढ़ेंगे और अगर 41 का आप 39 से 45 तक पढ़ेंगे, आप वाह परमेश्वर आप कैसे काम करते हो, एक गुलाम को आप प्रधानमंत्री बना देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वो गुलाम है क्या? तो गुलाम है यहाँ पे किसी का? हम मस्त आज़ादी से घूमते हैं, सब अपनी मर्जी चलाते हैं, मेरी मर्जी, तो बोल के दिखाओ, है ना? 13 साल का लड़का बोलता है, एक एग्जाम्पल, 13 साल का लड़का बोलता है मुझे मत बताओ कि क्या करना है। सुना है ऐसा टीनेजर्स को बोलता हो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। लेकिन वही लड़का 31 साल का होता है तो बोलता है यार कोई बताओ करना क्या है जिंदगी में। 13 साल का होता है मुझे मत बताओ क्या करना है, लेकिन 31 साल का बोलता है करना क्या है। क्योंकि बड़ों की जब बात नहीं सुनते तो एक ये सवाल सबको पूछना पड़ता है, करूँ क्या आगे, कर जो दूसरे पहले सोचा था। तो हम गुलाम नहीं हैं, हम जेल खाने में नहीं हैं, हमारे पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, हाँ हमको किसी ने अपने ऊपर जो बोलते हैं बांध के नहीं रखा है। जब इस गुलाम के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम तो आज़ाद हैं और हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारी जीत को पहले से हासिल कर लिया है। तो क्या हम उत्साहित हैं? हम रूप देख कर नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।